students, PG semester 3, paper AECC 2. This paper is for all the PG programs, MA, MSc, MCom. Students, कल हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में जाना था। आज हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह का बिजनेस अप्रोच है जिसमें आप उत्तरदायी बनते हैं, अकाउंटेबल होते हैं अपने ग्राहकों के प्रति, अपने पक्षधारकों के प्रति, साथ ही साथ पब्लिक के भी प्रति। पब्लिक के प्रति इस सेंस में कि पब्लिक सोशल एथिक्स और एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में इससे कुछ सीखेगी। पब्लिक देखेगी कि कंपनी भी एनवायरमेंटल एथिक्स का पालन कर रही है तो जनता भी अनुसरण कर सकती है। ओके, सो आप कहोगे कि इसको एक लाइन में, स्टूडेंट्स, I am dictating in English now. पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ट्राई किया था हिंदी, लेकिन I don't think I got feedback. तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में ही डिक्टेट करने का कोशिश करेंगे। आप लिखो कि corporate social responsibility is a business approach to making yourself accountable to your customers, stakeholders, and the public for the social and environmental impact of your business operations. आप निष्पक्ष रूप से पब्लिक को, जनता को, ग्राहकों को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को बताएं कि हमारे इस बिजनेस ऑपरेशन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप उत्तरदायी हो बिजनेस हाउसेस, वो बताएं कि कितना कार्बन का उत्सर्जन उन्होंने इस महीने किया, कितना वेस्ट का उत्सर्जन उन्होंने किया। यह आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर बिजनेस हाउसेज इस अप्रोच के साथ चलेंगे कि हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के इम्पैक्ट है समाज पर, एनवायरमेंट पर, और उसके प्रति अगर वो इम्पैथिकल होंगे, संवेदना होगी अगर उनमें, तब वह उन बिजनेस प्रैक्टिसेस को, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का पालन करेंगे। अगर ये बाध्यता हो जाए कॉर्पोरेट हाउस पर कि आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही है, अब ऐसा धीरे धीरे हो रहा है, तब यह कंपनियां भी बाध्य होंगी। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग को ही अपना लक्ष्य नहीं समझेंगी। सो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है समाज में, देश में, और उसकी तरक्की में एक बड़ा योगदान दे सकता है, क्योंकि यह टू साइडेड है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा की बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, लोगों की उन्नति की बात है। सो इट कैन ड्राइव पॉजिटिव चेंजेस इन मेनी वेज। औद्योगिक घरानों के लिए भी, और जो कर्मचारी उनमें काम कर रहे हैं उन बिजनेस हाउसेस में, उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि फिर इन कंपनियों में, कॉरपोरेट घरानों में फिर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी, जिसकी वजह से कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा। ओके, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी। एनवायरमेंटल एफर्ट्स, एनवायरमेंट की तरफ ध्यान दिया जाएगा, पर्यावरण के संरक्षण की तरफ ध्यान दिया जाएगा। और समाज का फिर विकास होगा सही मायनों में। कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ भी कंपनियां ध्यान देंगी। इस प्रकार से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बूस्ट कर सकता है बिजनेस को, क्योंकि इससे बिजनेस हाउसेस को रेस्पेक्ट मिलेगी, जनता देखेगी कि यह कॉरपोरेट हाउस समाज सेवा के कार्यों में लगा है, पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ ध्यान देता है, यह अकाउंटेबल है, तो पब्लिक उनसे अपना रिलेशन बना लेगी, पब्लिक उस कंपनी पर ट्रस्ट करेगी। इससे फायदा होगा कंपनी को ही, लास्ट में दूरगामी फायदे होंगे। हाँ, शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, खर्च ज़्यादा होगा, उनका ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो ये बूस्ट कर सकती है बिजनेस को, या ब्रांड की वैल्यू को बढ़ा सकती है, उस बिजनेस हाउस के रेपुटेशन को बढ़ा देंगी। फिर ईमानदार कर्मचारी उस कंपनी में काम करने के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें अच्छे स्टाफ मिलेंगे, लॉयल स्टाफ कंपनी को। कस्टमर्स के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी होगी उस कंपनी की। इस प्रकार से वह बिजनेस कितने तरह से लाभान्वित होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बना रही है अगर, तो कंपनी ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रही है, तो जनता में इसका रेपुटेशन है, इस वजह से उसकी बिक्री ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगा, कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में इस बात को सीखेंगे कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और यह क्यों मैटर करता है, ओके, और क्यों हमें कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अलाइन करना चाहिए अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि इसमें हमें बिजनेस गोल को अचीव करने में मदद मिल रही है जल्दी। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन वाइज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एग्जाम में आए तो आप क्या लिखोगे, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप यहां से भी नोट कर सकते हो, बना लेना, वीडियो रोक करके लिख सकते हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
is a broad business concept. यह कोई संकीर्ण सोच नहीं है, यह बहुत ही बृहद सोच है। और इसमें यह बताता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें कि बिजनेस हाउसेज का, कंपनीज का क्या कमिटमेंट है और किस तरह और क्या कमिटमेंट है, और वह बिजनेस प्रैक्टिसेस को एथिकल वे में कैरी करे। आप लिखोगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट लाइन, डिस्क्राइब्स ए कंपनीज कमिटमेंट टू कैरी आउट इट्स बिजनेस इन एन एथिकल वे। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि बिजनेस प्रोसेसेस को मैनेज करने में इनका एक सकारात्मक योगदान होगा। और जब सकारात्मक योगदान होगा तो ये बिजनेस प्रोसेसेस इस बात का ध्यान रखेंगी कि इसका हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या सोशल है इम्पैक्ट है, क्या उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, और कहीं मानवाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। हमारे बिजनेस हाउस फिर इस बात पर ध्यान देगी कि उनके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण करने से वो बचेंगी, उनके मानवाधिकारों का भी ध्यान रखेंगे। तो आप नेक्स्ट लाइन ये लिखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी also manages their business processes while taking account of their social, economic and environmental impact, along with the consideration of human rights. Full stop. तो आप सोच रहे होंगे फिर क्या, कैसी प्रैक्टिसेस हैं, कैसे कार्य हैं जो बिजनेस हाउसेस को करने चाहिए और वह उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत आते हैं। किस प्रकार के कार्य? सो आई एम ब्रीफिंग few examples of corporate social responsibilities. एक तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उस बिजनेस हाउस के अंतर्गत सभी में नैतिकता का पालन करना, नैतिक मूल्यों पर चलते हुए करना, वो सब उस कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट, वेस्ट का रिडक्शन, पॉल्यूशन को घटाना, पेड़ों का लगाना, ये कंपनी कर सकती है, उसके पास पैसा है। एक बड़े से लैंड पर
वह पेड़ लगा सकती है, अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर सकती है, उन्हें टारगेट दे सकती है कि प्रति माह आपको 10 पेड़ लगाना है, 5 पेड़ लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। और ऐसा अगर आपने 1 साल तक किया तो आपको प्रमोशन में सुविधा मिलेगी, कंसीडर किया जाएगा। सारी अर्हताएं हैं आप में प्रमोशन प्राप्त करने की, लेकिन आपने पेड़ नहीं लगाए तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ओके, फिर वो लगाएगा, आदत में शुमार होगा उसके, फिर उसके बच्चों के आदत में शुमार होगा। इस तरह से सोसाइटीज में वैल्यूज का इनकलकेट करेंगी। इसके लिए शुरुआत करनी होगी ऊपर से, ठीक है। वाटर बॉडीज में हम वेस्ट को नहीं डालेंगे, इस बात को समझते हुए कि उस पानी को पीने वाले कितने पशु पक्षी होंगे। मनुष्य तो चुन के पानी पी रहा है। हम कॉरपोरेट जो है अपने रॉ मटेरियल्स का भी चुनाव इस तरीके से करें। ये सब एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, आप लिखते जाना कि उनके इंग्रेडिएंट्स पर्यावरण पर भारी ना पड़े। भले ही वो रॉ मटेरियल्स महंगे हो, लेकिन इको फ्रेंडली है ज्यादा किसी सस्ते रॉ मटेरियल के मुकाबले। तो वह उन रॉ मटेरियल का उपयोग करें जहां तक संभव हो जो पर्यावरण के प्रति दोस्ताना रवैया रखते हो, इको फ्रेंडली हो। नेक्स्ट, कंपनी के अंदर एक अच्छा और सकारात्मक माहौल तैयार करना। वहां वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, कंपनी के अंदर वर्किंग स्टैंडर्ड हो, ठीक है। महिला सुरक्षा का कमेटी हो, स्वच्छ पीने का पानी हो, प्रसाधन की उचित व्यवस्था हो, कैंटीन हो, ब्ला ब्ला ब्ला। इस सबको कलेक्टिवली हम कह रहे हैं गुड वर्किंग कंडीशन एंड स्टैंडर्ड्स, और इसमें इंप्रूवमेंट करते रहना। यह भी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। कंपनीज एजुकेशनल प्रोग्राम्स को करवाएं, चैरिटेबल, दान दे करके कंट्रीब्यूट करें, चैरिटी करें। शैक्षिक प्रोग्राम को अपने लोकल एरिया में, सोशल प्रोग्राम को भी प्रमोट करें और कंट्रीब्यूट करें। तो आप लिखोगे दिस इज ऑल्सो, सब में पॉइंट CSIR डैश देके नीचे 1 2 3 करते जाओगे पॉइंट। तो दिस वन इज कंट्रीब्यूटिंग टू एजुकेशनल एंड सोशल प्रोग्राम्स। उसको वेलफेयर प्रोग्राम लिख लो। कंपनी अपने कर्मचारियों को एनकरेज करे कि चलो आज श्रमदान करते हैं, आसपास या शहर के किसी एक चौक को, एक सड़क को टोपी, कैप और टी शर्ट पहन के कंपनी का प्रचार भी हो गया, क्रेडिट भी मिल गया कि उस संस्था की तरफ से यह श्रमदान किया जा रहा है। अपने एम्प्लॉइज को
वॉलंटियर करवाएं इस प्रकार के कार्यों में, श्रमदान में, कम्युनिटी सर्विस में। लिखोगे encouraging employees for participating in community services और encouraging employees for volunteering in community services। और ऐसा कंडीशन रखें, अगर आपने रेगुलरली वॉलंटियर सर्विसेज में भाग लिया है तो आपको प्रमोशन में ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। तो उनकी आदत शुरू में ना चाहते हुए करेंगे, फिर उन्हें मजा आने लगेगा, क्योंकि सोशल सर्विस करने में आनंद आता है, फिर उन्हें आदत हो जाएगी। कंपनी इन्वेस्ट करे, ऐसे प्रोग्राम्स में जो समाज के एक बड़े तबके को लाभ पहुंचाए। जैसे कहीं पानी की टंकी बनवा दी, कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर खुलवा दिया और उसमें 2 डॉक्टर रख के अपना रनिंग कॉस्ट कंपनी उसका वहन करे। इस प्रकार के कार्य करें, इन्वेस्ट करें। कोई स्कूल खोल दिया या बड़े जमीन फॉरेस्टेशन किया, ये सब कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, यह कुछ उदाहरण हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, जो अभी हमने आपको गिनाए। इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए कौन निभाएगा, कौन करेगा? हवा में तो होगा नहीं, इसके स्टेक होल्डर्स करेंगे। बिजनेस हाउस से जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले जितने भी लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, वह करेंगे इस सपने को पूरा। क्योंकि इससे एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव हो रहा है, सबों का लाभ हो रहा है। कंज्यूमर्स का भी लाभ है, और बिजनेस हाउसेस को भी लाभ है। जैसे कंज्यूमर्स को अगर फेयर एंड ओपन बिजनेस प्रैक्टिस मिलेगा तो एक अच्छा कस्टमर रिलेशन बनाएगा। कौन? कंपनी के साथ कस्टमर भी, और कंपनी तो बना ही रही है, वो एक अच्छा कस्टमर सर्विस केयर वो रखती है कंपनी डिपार्टमेंट। तो कस्टमर का भी कंपनी पर ट्रस्ट बिल्ड होगा, एक अच्छा रिलेशन बनेगा। जो कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, वह भी उनके साथ बिजनेस करते रहना चाहेंगे। यह भी स्टेक होल्डर ही है। सप्लायर्स, कस्टमर्स आर स्टेक होल्डर्स, सप्लायर्स आर स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटीज आर स्टेक होल्डर्स, ओके, एम्प्लॉइज आर स्टेक होल्डर्स। ये सभी इनसे जुड़े हुए लोग हैं बिजनेस हाउसेस से। सप्लायर्स फिर ध्यान देंगे अच्छे से, वो अपने सप्लायर्स को केयरफुली चूज करेंगे बिफोर सेंडिंग इनटू द कंपनी। वह भी अपने सप्लायर्स भी अपने लेबर्स पर ध्यान देगा कि अच्छा लेबर प्रैक्टिस हम फॉलो करें, क्योंकि जिस कंपनी को माल जा रहा है वहाँ पर अच्छा लेबर प्रैक्टिस फॉलो होता है, शोषण नहीं किया जाता है लेबर्स का। और कंपनी को पता चला कि जो हमारा सप्लायर है वो अनएथिकल वे में अपने बिजनेस को रन कर रहा है,
एक एथिकल वे में बिजनेस को रन करने वाला सीईओ फिर इग्नोर करना चाहेगा अनएथिकल वे में बिजनेस करने वालों से, वो संबंध नहीं रखना चाहेगा, उससे हटना चाहेगा। ओके, तो इस प्रकार से एक एथिकल ट्रेडिंग होगी, सभी लाभान्वित होने वाले हैं, कम्युनिटीज भी। अभी आप समझे कि कितने तरीकों से समाज को फायदा हो रहा है अगर कॉरपोरेट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए। जैसे स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, पीने का प्याऊ, पानी का, ये फॉरेस्टेशन, ये साफ कर देना किसी नदी तालाब को, ये सब समाज का फायदा है जो अगर कॉरपोरेट करे तो, क्योंकि कॉरपोरेट के पास पैसा है। कोई लोकल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, सोशल, एजुकेशनल, आप देखते होंगे लोकल इवेंट्स सब स्पॉन्सर करते रहते हैं बिजनेस हाउसेस, चैरिटी में भाग लेते हैं। और उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी लाभान्वित होते हैं, उन्हें बेनिफिट्स वगैरह टाइम पर मिलते रहेगा, काम करने का आवर्स फिक्स होगा, ओवर टाइम का पैसा मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, और भी अदर तरह जो लाभ होते हैं नौकरी से संबंधित वो सब मिलेंगे, उसे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब कंपनी के स्टेक होल्डर्स लाभान्वित होंगे। तो आप देख रहे हैं एक कॉरपोरेट एथिक्स फॉलो करने से कॉरपोरेट हाउस अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जिम्मेदार हो जा रहे हैं, एनवायरनमेंट के प्रति वो उत्तरदायी हो जा रहे हैं, जिससे सबका कल्याण हो रहा है। हाँ, शुरुआत में लाभ कम हो, लेकिन अंततः वो एक बड़े लाभ में परिणत हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो है वह है it is reducing the environmental impact। ओके, जो वेस्ट और रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा कंपनी कर रही है, ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लिखवा है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट करना है, वेस्ट रिडक्शन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। ये सब बड़े बड़े फायदे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पालन होने से। बिजनेस का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा काफी। अभी बताया था बिजनेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेंगे, क्योंकि पब्लिक में उसका रेपुटेशन होगा। कस्टमर के साथ उनका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, कंपनी का ट्रस्ट एम्प्लॉइज के साथ बिल्डअप होगा। ओके, हाँ, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में फिर वॉल्यूम ज्यादा कवर होगा, बिजनेस बड़ा होगा और ज्यादा कस्टमर जुड़ेंगे तो बड़ी कंपनी बन जाएगी, वो वॉल्यूम उसके पास आ जाएगा, फिर लाभ ही लाभ। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कई सारे बेनिफिट्स हैं कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद, क्योंकि यह एक तरह का सोशल इन्वेस्टमेंट ही है जो कॉरपोरेट के द्वारा किया जा रहा है।
तो इसीलिए इसे कभी कभी कॉरपोरेट सोशल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, भले वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज अभी पालन नहीं हो रही है लेकिन कागज में लिखी हुई है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। और कंपनी ने अगर उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया तब वह हो जाएगा कॉरपोरेट सोशल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा चुकी है या निभाई जा रही है। तो उस पर पैसा खर्च हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड इट विल गिव अ बिग रिटर्न लेटर। किस तरह से बिजनेस हाउस का ब्रांड रिकॉग्निशन हो रहा है, उसका बिजनेस रेपुटेशन पॉजिटिव हो रहा है, उनका सेल्स बढ़ रहा है, कस्टमर के साथ लॉयल्टी हो रही है, बढ़ रही है, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाद में इंप्रूव हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। उन्हें अच्छे अच्छे लॉयल टैलेंटेड स्टाफ मिलते हैं जो टिक कर काम करने वाले होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होता है, और कभी भी उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो वो भी आसानी से अरेंज हो जाता है। अगर कंपनी का लोगों में ट्रस्ट है, वो पब्लिक इशू निकाल देगी जिसे लोग हाथों हाथ लेंगे। बिजनेस ट्रस्ट पर चलता है, ट्रस्ट की ही वैल्यू है। जितना ट्रस्ट उतना ट्रांजैक्शंस, जितना ट्रांजैक्शंस उतना मार्जिन, ठीक है। तो जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ेगी, उतना मार्जिन भी बढ़ेगा। भले ही आप बहुत अच्छा सामान बना रहे हो लेकिन पब्लिक का आप पर ट्रस्ट नहीं है, तो बहुत अच्छा क्वालिटी का होने के बावजूद भी वो सामान रखा नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, बिकेगा नहीं, कम बिकेगा। तो जो बिजनेस हाउसेस एथिकल वैल्यूज पर चलते हैं वो सामान खराब क्यों बनाएंगे? वो सामान भी अच्छा ही रहेगा, क्वालिटी, और साथ ही साथ सोने पर सुहागा, उनका कस्टमर के बीच में ट्रस्ट भी है, तो उन्हें सक्सेस करने से कौन रोक सकता है? वो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी, उनका ब्रांड का वैल्यू हो जाएगा, वो डे बाय डे उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाएगा, फिर उनका ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग होगी, उनके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, और जब भी कभी उन्हें मनी की जरूरत पड़ेगी, कोई नए इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी नए वेंचर के लिए, वो पब्लिक इशू, शेयर, इन सब के माध्यम से आसानी से मार्केट से पैसा उठा लेंगे, उनका पब्लिक इशू आउटलिस्ट हो जाएगा। सुने होंगे फलाने कंपनी का पब्लिक इशू रिलीज हुआ, 4 गुना वो ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। यानी कंपनी ने निकाला 4 बॉन्ड, सपोज 4 शेयर, और खरीदने वाले हो गए 16, 4 गुना ज्यादा सब्सक्राइब, उसका डिमांड हो गया, तो इससे उनके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी जैसे ही लॉन्च होगा। ओके, और उनका इंप्रूवमेंट तो चलता ही रहेगा, उनका शेयर डे बाय डे ऊपर भागता रहेगा, क्योंकि जितना ट्रस्ट बढ़ेगा उतनी वैल्यू बढ़ेगी, उतना भरोसा बढ़ेगा, उतना शेयर उसका ऊपर जाएगा कंपनी का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर होता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझे होंगे और इसका नोट्स बना लोगे। थैंक यू।